हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस। दोस्तों, मेरा नाम राहुल मिश्रा है। आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी हिंदी मीडियम का प्रश्नावली 1.1 पूरा सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 को रीड करते हैं। क्वेश्चन 1 दिया गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो Q है उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो हमको ये बताना है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। लिख देंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब कारण बताना है। कारण कैसे हो जाएगा? जैसे हमें पता है कि हमारा P, मान लिया हमने P की वैल्यू जो है 0 हो सकती है और Q की वैल्यू हम कुछ भी लिख सकते हैं। हमें 0 नहीं लिखना है, बाकी कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हम 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको जब P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, P/Q के इक्वल में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 0/1, 0/2, 0/3, ऐसे हमारा होता चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा पहले का आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न 2 कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें 3 और 4 के बीच में क्या करना है, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। सबसे पहली बात, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये परिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं पता होगा तो डिस्क्रिप्शन में हम अपने पहले वीडियो का लिंक डाल देंगे, आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 और 4 बोला गया है, कितना निकालना है? 6 निकालना है। 6 परिमेय संख्या निकालनी है। यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा, 6 बोलेगा या 7 बोल रहे हैं या 8 बोल रहे हैं, कुछ भी बोलेंगे तो उसमें आपको +1 कर देना है। जैसे यहाँ पे 6 बोले हैं तो हम यहाँ पे 6 + 1 कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं 3 और 4 के बीच में, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 3, इसको हम 3 को अपान में बटे में 1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख लिया। यहाँ पे हमने 4/1 लिख लिया। ठीक है, अब करना क्या है आपको, यहाँ पे 7 आया था यानी कि 7 आया था, तो ऊपर और नीचे क्या करेंगे, 7 से हम गुणा कर लेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। इसके इक्वल टू आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा 3 × 7 = 21 और 7 × 1 = 7। यहाँ पे आ जाएगा 7 × 4 = 28 और 7, मतलब 21/7 और 28/7। हम देख रहे हैं कि हमारा दोनों हर क्या हो गया, बराबर हो गया, सेम हो गया। तो अब इनके बीच में हम क्या कर सकते हैं, 6 परिमेय संख्याएं बड़े आसानी के साथ लिख सकते हैं। जैसे 21 के बाद क्या आता है, 22 आता है, तो 22/7 हो जाएगा, फिर 23/7 हो जाएगा, फिर 24/7 हो जाएगा, फिर 25/7 हो जाएगा, फिर 26/7 हो जाएगा और फिर 27/7 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन में जितना पूछेंगे हम, तो जितने परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोलेंगे, बस उसमें हमको क्या कर देना है, +1 कर देना है और उसके बाद फिर ऊपर नीचे क्या कर देंगे, हर और अंश में दोनों में उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हमारा जब दोनों हर बराबर हो जाएगा तो उनके बीच में हम क्या कर देंगे, जितने भी परिमेय संख्याएं आती हैं उनको लिख सकते हैं। और हाँ, परिमेय संख्याएं 1-2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट होती हैं, अनंत हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारा जो आंसर आए वही आंसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तरीका यही रहेगा, प्रोसेस करने का यही रहेगा। बाकी आप कितने भी लिख सकते हो, इनफाइनाइट होते हैं, अनंत तक होते हैं। ठीक है, बाकी आपका आंसर इतना ही आएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 भी बिल्कुल सेम इसी के जैसा है। क्वेश्चन 3 में बोला गया है 3/5, मतलब 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी वहाँ पे 3 और 4 था, यहाँ पे क्या है, 3/5 और 4/5 है। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर 5 लिखा है तो 5 में +1 कर लेंगे, मतलब 5 यानी 1 = कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब करना क्या है आपको, 3/5 लिख लेना है, 4/5 लिख लेना है। तो यहाँ पे हमने 3/5 लिख लिया, यहाँ पे हमने 4/5 लिख लिया। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से।
इसका इक्वल टू आ जाएगा 3 6 18/30, यहाँ पे आ जाएगा 24/30। ठीक है, अब सेम ऐसे यहाँ भी इनके बीच में हमें 5 परिमेय संख्या लिखनी है, तो 18 के बाद क्या आता है 19 आता है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में बोला गया है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये जो नीचे लिखे हुए कथन है हमको इनमें बताना है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। अगर सत्य है तो उसका भी कारण देना है और असत्य है तो उसका भी कारण देना है। जैसे कि पहला है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हमें पता है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं हम लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 ऐसे हमारा इनफाइनाइट तक होता है। और हमारा जो पूर्ण संख्या होती है वो कहाँ से होता है, पूर्ण संख्या होता है हमारा 0 से, 0 1 2 3 ऐसे, ये भी इनफाइनाइट। तो इन्होंने बोला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल होती है। हमारा यहाँ पे देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या में 1 2 3 मतलब 1 2 3 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कथन, ये कथन हमारा हो जाएगा सत्य। ठीक, अब हम लोग देखेंगे दूसरा कथन। दूसरे कथन में बोल रहे हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक क्या होता है और पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या हम लोगों ने देख लिया, पूर्णांक हम उसको बोलते हैं जिसमें हमारा प्लस वाले भी नंबर होते हैं और माइनस भी वाले होते हैं। मतलब इसको हम लिख सकते हैं, एक तरफ मैंने लिख लिया, बीच में 0 लिख लिया और इधर क्या कर दिया, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 ऐसे इनफाइनाइट। और हमारा बाईं तरफ क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 ऐसे, ये भी इनफाइनाइट होता है। और हमारा पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या ये होता है, हम लोगों ने भी ऊपर देखा था, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें केवल धनात्मक संख्याएं होती हैं, बल्कि इसमें क्या पूर्णांक में क्या हो जा रहा है, ऋणात्मक भी संख्याएं हो जा रही हैं। तो इसके हिसाब से हमारा ये जो कथन है ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तीसरा कथन, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, तभी हम इसको बता सकते हैं ये सही बोल रहे हैं कि नहीं सही बोल रहे हैं। तो परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 1/2 2/3 ऐसे कुछ भी हो सकता है। और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या हमने यहाँ पे लिखा है 0 1 2 3 4 ऐसे हमारा होता है। तो हमारा ये जो होगा ये बटे में आ सकता है, लेकिन हमारा ये जो होता है ये कंप्लीट नंबर मतलब पूरा ही नंबर होता है। तो इसके हिसाब से भी हमारा ये जो कथन है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसका आंसर यही, बस इतना ही हमें इस क्वेश्चन में बताना था। इसी के साथ हमारा ये पहला प्रश्नावली क्या हो गया, पूरा सॉल्व हो गया। होप करता हूँ कि आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सारे वीडियोज़ की लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड्स।